Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. This is my video number 6 on optional subject on JTET examination, that is खोटा. ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो नंबर 6 पे मैंने व्याकरण स्टार्ट किया है दोस्तों. और व्याकरण में मैं जैसे कि हम लोग भी बेसिक जब क्लासेस में पढ़ रहे थे तो हम लोग सबसे पहले संज्ञा से स्टार्ट करते थे. ठीक है, तो खोटा में इसको देख पा रहे हैं कि संज्ञा बोला जाता है. संज्ञा उच्चारण है, ठीक है, संज्ञा का. ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन आप तक लेकर के नहीं आऊँगी क्योंकि हम सभी को पता है कि मतलब बचपन से रटते आ रहे व्हाट इज़ नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं. और देखिए संज्ञा भाषा चेंज होने से संज्ञा का मीनिंग चेंज नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, अगर हम पढ़े हुए हैं कि नाउन इज़ अ पर्सन प्लेस और थिंग्स, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं, या संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि नाम के नाम को संज्ञा कहते हैं, इस तरीके से जो भी पढ़े हम लोग बेसिक जो है, तो चीज़ वही है. और खोटा में जो जेटेट का पोर्शन है मैं प्रैक्टिस सेट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है, और जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है. आपको कभी ये तो नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि संज्ञा किसे कहते हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड दिया जाएगा या कोई सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे मैंने वीडियो नंबर 1 पे भी कहा है ये बात को लेकर के कि कोई वर्ड दिया जाएगा या कोई सेंटेंस दिया जाएगा जिसको सेंटेंस में किसी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. और उस सेंटेंस जो अंडरलाइन सेंटेंस है या हाईलाइटेड सेंटेंस नहीं वर्ड, ठीक है, तो जो हाईलाइटेड वर्ड है दोस्तों उसमें आपको उसका भेद पूछ दिया जाएगा कि ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या दरवाचक संज्ञा है, जो भी है. ठीक है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या कौन सा संज्ञा किस मतलब क्लासिफिकेशंस आपको आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और खोटा का जो संज्ञा है वो थोड़ा लिटरली किस तरीके से हिंदी से अलग है, इसके बारे में इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे दोस्तों, ताकि हमारा आंसर कभी भी गलत ना हो. हमेशा जब भी हम आंसर करें तो हमारा आंसर सटीक हो और सही ही हो. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिया है, क्योंकि डेफिनेशन सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं. तो आप संज्ञा से स्टार्ट करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ मैंने डायरेक्ट जो हमें नीड है, जितना हमें नीड है मैंने शुरू से ही बताया कि स्मार्टली पढ़ेंगे. ठीक है, तो जितना नीड है तो चलिए ऐसे बेसिक तौर पर हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है. देखिए यहाँ पे वाचक, सिंपल सा बात है, व्यक्तिवाचक को ये बोला जा रहा है. जातिवाचक, ठीक है, यहाँ वाचक वाचक कहलाता है. ठीक है ना, गोठवाचक, भाववाचक, दरवाचक. देखिए ये 4 जो है ना, ये और ये या तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, दरवाचक. ये क्या है, तो गोठ मतलब क्या है. सबसे पहले तो ये जाने कि खोटा में गोठ माने समूहवाचक होता है. तो ठीक है, तो ये वाला हम लोग समूहवाचक दिमाग में लेकर के चलेंगे. गोठवाचक जहाँ पे अगर ऑप्शन रहेगा तो उसको हम लोग दिमाग में पहले डाल दीजिए अपना कि गोठवाचक ही समूहवाचक है. बाद बाकी तो नेमिंग से ही आपको पता चल रहा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जातिवाचक के बारे में, जिसका मतलब हिंदी में होता है जातिवाचक. तो यहाँ पे आप देखिए खोटा में लिखा हुआ है पूर्णतः जे संज्ञा ले एके लखे वस्तु बा बेकैत के पछानेक नाम परिच हबे उकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए. इसका सेंस क्या बनता है, तो जिस संज्ञा से या फिर जिस वर्ड से किसी वस्तु या व्यक्ति के, ठीक है, नाम, ठीक है, का जो बोध होता है, ठीक है, उसको हम लोग मतलब परिछभे. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड, देखिए पछानेक नाम. ठीक है, तो यहाँ मतलब उससे सेंस बनता है कि उसके जाति का अगर बोध होगा तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है, आपको ऑप्शंस देखने हैं तो ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे लिखा है जई से, ठीक है, गरु डागर, टोगरी पहाड़, ठीक है, माल गुरु, हुडार मकार, बहिन, माली, ठठेरा, घोड़ा. ठीक है, जैसे आप देख बहिन, ये किसी से ये जातिवाचक का बोध हो रहा है. माली, ये जातिवाचक का बोध हो रहा है. ठठेरा जो बर्तन बनाते हैं या फिर उस मतलब बर्तन बनाने को ही शायद हाँ ठठेरा कहते हैं. ठीक है, तो ठठेरा या घोड़ा ये एक जाति है. गाय, कौआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए
क में औकार आ लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो खोटा के हिसाब से ये कौवा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैंने वीडियो नंबर 2 पे बताया था कि कौवा औकार का जो उच्चारण है ये आपका होता ही नहीं है आपका ये में खोटा में, क्योंकि इसके जगह पे हम लिखे थे क उ आ, क उ आ, उ आ का उच्चारण होता है खोटा में। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर से लिखा है मैना, खोटा में यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए खोटा के हिसाब से ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है खोटा के हिसाब से, क्योंकि म ई ना, क्योंकि एकार का यूज़ नहीं होता है खोटा में, तो म ई ना महीना होता है। घर, कुर्सी, घड़ी और कलम, ठीक है, इससे जातिवाचक का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर हमारा जो है, ठीक है, क्या है, व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सेंस तो बन रहा है, तो आप लोगों को पता है कि जिससे किसी खास व्यक्ति के नाम का, ठीक है, बोध अगर हमको होगा तो उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक, दैट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जय से, दैट मीन्स उदाहरण, ठीक है, आप उदाहरण क्या है, हरि, कर्मा, गिरधारी, स्वर्ण रेखा, दामोदर, तमासीन, या किसी भी मतलब आपका व्यक्ति का बोध हो, किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो, तो उस तरीके के संज्ञा को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कई गो रूप है, तो उनके भी भेद है, दैट मीन्स उनके भी रूप है। ठीक है, तो किस तरह के होते हैं, तो व्यक्ति के नाम, दैट मीन्स व्यक्ति का नाम, जैसे कि हरिया, परेमा, सुरेश, कैला, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो है, इस तरह के जो नाम है वो खोटा में लिए जाते हैं, और ये किसी व्यक्ति के नाम का सेंस बन रहा है यहाँ पे। दिशा का नाम, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप जानते हैं कि हम लोग पश्चिम नहीं बोलते हैं खोटा में, पश्चिम बोलते हैं, और दक्षिण नहीं बोलते, दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिशा का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। देशिक नाम, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। उसी तरीके से भाषा जाइत, ठीक है, तो भाषा जाइत में क्या है, तो आप देखते हैं यहाँ पे नागपुरियन, नेपालियन, उराबियन, मराठियन, ठीक है, तो ये सबसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का सेंस आ रहा है। तो इस तरीके का भाषा जाइत का भी अगर बात होगा तो हम लोग इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, नदी, तालाब के नाम, स्वर्ण रेखा, दामोदर, बराकर, कोयल नदी, मैथन, काटी डैम, ठीक है, आरो कहने का मतलब है इत्यादि, दैट मीन्स इटीसी। ठीक है, तो इस तरह के नाम को भी हम लोग व्यक्तिवाचक के कैटेगरी में रखेंगे। आगे देखते हैं, पहाड़, टोगरी, ठीक है, यहाँ आप देखते हैं पहाड़, टोगरी, तो कुरुबुर, पारसनाथ, केलुआ पहाड़। ठीक है, तो मैं ओवरऑल ये बताना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से यहाँ क्लासीफाई करके यहाँ मैंने रखा है कि इस तरीके के क्लासिफिकेशंस से मतलब अलग अलग भी जो रहेंगे वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उस तरीके से मैं, अगर आप थोड़ा देख लीजिए कि गांव घर का नाम है, ठीक है, कोई जगह का नाम है, ठीक है, किताब और समाचार अगर पत्रिका का नाम है, ठीक है, और या इस तरीके से ऐतिहासिक कोई लड़ाई हुई है तो उसका हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, ये सब आप लोगों ने पढ़ा, उलगुलान विद्रोह, इस तरीके से है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ये में आता है। दिन, महीना के अगर नाम है, जैसे कि हम लोग खोटा में बोलते हैं, जैसे होता है ना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, एतवार, सोमवार। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चला, सोमवार नहीं होता है, सोमवार होता है। ठीक है, त्योहार का मतलब यहाँ पे सेंस बन रहा है, त्योहार मतलब त्योहार से बन रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो त्योहार है तो टुसु परब, ठीक है, जो अभी चल रहा है दिसंबर में ही होते हैं। ठीक है, टुसु परब के बारे में ये बताना चाहूँगी, ये प्रकृति और फूलों का जो पूजा होता है, काफ़ी अच्छा सेंस वाला पूजा है। मुझे हम लोगों का तो नहीं होता, बट मेरे लोकेलिटी में होते हैं, और मुझे टुसु परब से बहुत अच्छा सेंस मिलता है कि प्रकृति की पूजा हो रही है। करम पूजा भी जो है वो प्रकृति का ही पूजा है, जो भाई के लिए किया जाता है। ठीक है, सोहराई वगैरह, होली, छठ, ये सब त्यौहार का ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आप समझोगे कि थर्ड नंबर मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या है। ये बहुत ईजी है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिसमें किसी व्यक्ति का बेकेत का, ठीक है, गुणधर्म यानी दैट मीन्स अगर इसका ले सकते हैं एडजेक्टिव सेंस ले सकते हैं, या विशेषण विशेषता बतलाए, ठीक है। तो गुण धर्म बताए, उकर दशा या दैट मीन्स उनका कंडीशन, उनका भावेग बोध, कहने का मतलब है उनका भाव का अगर आपको सेंस या बोध हो रहा है, ठीक है, तकरा भाववाचक संज्ञा कहिल जाए है। तो कहने का मतलब है कि जिससे इमोशंस भाव उनके गुणधर्म का अगर सेंस बनता है तो उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ उदाहरण पढ़िए, जैसे बुढ़ारी, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हाँ, कुरुच इनी, सुधानी, किचकिचाइल, ठीक है, करकेक, ठीक है, परप रुईक, आरो आरो, कहने का मतलब है इटीसी। इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए भाववाचक संज्ञा बनवे के नियम, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ये वाला हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, जैसे बूढ़ा, ठीक है, तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, ठीक है, मोटा मोटापा। तो उसी तरीके से आपका खोटा में भी होता है दोस्तों। आप देख रहे हैं जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से अगर भाव, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करें, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बूढ़ा, ठीक है। तो अगर खोटा का अगर आपका आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका अगर दे दिया जाएगा ऑप्शन बुढ़ापा, बुढ़ारी, तो बुढ़ापा दैट इज़ ठीक है, लेकिन अगर आप खोटा में दे रहे हैं दैट इज़ बूढ़ा का वहाँ पे बुढ़ारी हो जाएगा। पांडे तो पांडेगिरी, ठीक है। पंडित का होता है पंडितगिरी, बूढ़ी बूढ़री, घोड़ा घोड़ागिरी, इस तरीके से। अब विशेषण से जैसे अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी है इम्पॉर्टेंट, यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में कैसे कन्वर्ट करें और विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो विशेषण है किसी के गुण धर्म, दैट मीन्स अगर कोई सुंदर है तो सुंदराही, ठीक है। पिलपिल, पिलपिल समझते हैं, पिलपिल दैट मीन्स थोड़ा नम हो जाना, जैसे कि कोई चीज़ अगर पक जाता है, जैसे अमरूद है, ठीक है, वो पक गया है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं पिलपिला रहा है, पिलपिला रहा है दैट मीन्स वो ज़्यादा, तो उसका जो ये विशेषण है, ठीक है, कि उसका अमरूद का वो विशेषण है कि वो पिलपिल हो चुका है, ठीक है। तो उसका जो अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे तो वो पिलपिल्हा, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। देखिए उसी तरीके से अगर विशेषण से कन्वर्ट करें ना, तो करिया तो करेठा, चरचर तो चरचराही। चरचर मतलब समझते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बोलने में मतलब होता है ना कि बहुत आगे होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके खोटा में क्या बोलते हैं, चरचराही, ठीक है। लूर तो लूरगही, इस तरीके से। अब जैसे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आपको बोलेगा कि क्रिया से आप भाववाचक, क्रिया टू, ठीक है, आप इसको भाववाचक में बदल करके दिखाइए, ठीक है। तो क्रिया तो संज्ञा इधर इधर ले लेते हैं और इधर भाववाचक क्रिया, ठीक है। दुख तो दुखाइक, काठ तो कटबाइक, ठीक है। यहाँ पे धुंगा 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 धुंगाडक, रंग रांगेक, नाच नाचेक, गोड गोडा हाबेक, दूध दूधगर, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ये था ये क्रिया नहीं है, यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि क्रिया से, लेकिन एक्चुअली ये संज्ञा से आपका भाववाचक पे मतलब क्रिया पे बदला जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा आते हैं सर्वनाम से। तो सर्वनाम का क्या होता है, सर्वनाम से हम लोग कैसे, सर्वनाम पे भी मेरा एक वीडियो आएगा, ये तो अभी संज्ञा ही चल रहा है, लेकिन सर्वनाम का पहले से आपको आइडिया, मैं तुम आप, ये सब जो संज्ञा के बदले जो वर्ड यूज़ होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बदले जिन जिन शब्दों का यूज़ होता है, तो आपन तो अपनौती, उ तो उखरेली, पुरखा तो पुरखोती, ठीक है। 4 नंबर जो है हमारा संज्ञा का जो पार्ट है, समूहवाचक संज्ञा। आपको यहाँ बहुत सेंस क्लियर हो जाता है। समूह दैट मीन्स क्या कि मैंने वहाँ पे बताया था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि गोट, ठीक है, मैंने ये वर्ड बताया था पहले ही कि अगर जहाँ आप गोट देखोगे तो आप सेंस लोगे कि ये समूहवाचक संज्ञा का सेंस बता रहा है, ठीक है। जैसे कि घोड़ा, घोउत, बारात, किलास, जतरा,
हार्ट, आर ओ दैट मीन्स ETC या इत्यादि मान के चल सकते हैं। जैसे कि क्लास, ठीक है, क्लास से कोई सिंगुलर वर्ड आप सेंस नहीं ले सकते। क्लास तो ये समूहवाचक संज्ञा है। जतरा, जात्रा जो होता है, ठीक है, तो वो भी समूह में होता है। बारात भी जो होती है वो अकेले तो कोई बारात नहीं जाता, तो बारात जो होती है इसे जिसमें समूह का सेंस हो, ठीक है, ग्रुपिज्म का सेंस हो, तो उसे हमें समूहवाचक संज्ञा समझेंगे, ठीक है। लास्ट आपका जो है वो दरबवाचक संज्ञा है। तो दरबवाचक संज्ञा क्या होता है कि जे संज्ञा से कोनो नापतोल के बोध हवो हई ओकरा दरबवाचक संज्ञा कहल जा हई। तो दैट मीन्स जिसमें नाप तोल का बोध होगा, जिसको देखिए हम लोग ऐसे पढ़े हैं ना कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो उसी का ये पार्ट है कि दरबवाचक संज्ञा जिसमें नाप तोल का बोध होगा, जैसे कि जिसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, दूध, पानी, ठीक है, घी, 5 पसेरी इत्यादि, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप 5 जो भी पार्ट्स है संज्ञा के खोटा में, उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, आप तो पहले एक पढ़ लो, ठीक है। मैं एक टिप्स देना चाहूँगी, पढ़ लो, सेंस ले लो कि क्या क्या है और किस कैटेगरी में रखा गया है इसको, ठीक है। मेरा ऐसा कहना है कि जब तक आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनाओगे या प्रैक्टिस सेट्स नहीं क्लियर करोगे, तो आपका कभी भी फुल नॉलेज उस टॉपिक पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स हम लोग कितना भी थ्योरी पढ़ ले, कितना भी अच्छा डिराइव करें, बहुत अच्छे, अगर हम उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका पूर्णतः वो जो टॉपिक है उसका पूर्णतः ज्ञान हमको कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप सिर्फ फिजिक्स मैथ पे ये इम्प्लीमेंट मत करो। मैं तो बताऊंगी कि मैं ऐसा ही करती हूँ कि हर चीज़ जो आपने अगर थ्योरेटिकल वे में पढ़ा है, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे एज न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पूरा नॉलेज उस टॉपिक का नहीं मिल पाता है, ठीक है। और लास्ट में तो मैं यही बोलूँगी कि ऑब्वियसली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और चूँकि मैंने खोटा पे एक सीरीज़ निकाला है कि मैं सारी जो इम्पोर्टेंट जेटेट के लिए टॉपिक्स है मैं उसको लेकर के आऊँगी आप तक, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आपको भी मेरे साथ साथ करना है। जैसे कि मैं हमेशा इस पर फोर्स करती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप उससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, किस लेवल के बनेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है कि आप सब्सक्राइब करें, आप नोटिफिकेशंस को ऑन रखें बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो मे बी आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो आप भूल जाएंगे या भटक जाएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि अरे यार। लेकिन आप देखते रहिए और बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, सॉरी, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।